तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तुम्हारा भाई राधे तुम्हें लेकर के आया है इतने घने जंगलों में कि भाई साहब आज तक तुमने इतने घने जंगल देखे ही नहीं होंगे। आज इन घने जंगलों से पार करते हुए हम 3 या 4 नदी को पार करेंगे और उन नदियों के भीतर एक ऐतिहासिक स्थान है, उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी जहां पर हम हैं देख लो, ऐसे खतरनाक जंगल हैं और पास में ये लगा हुआ है एक पानी का स्रोत, जिसे बोलते हैं नहीं, उसको बोलते हैं एक छोटी सी जैसे नहर या कोई नाला या नरवा। हमारे यहाँ नरवा बोलते हैं, नरवा। तो भाई इसको देख लो, आज ये सूखा पड़ा हुआ है, ये पूरा सूखा पड़ा हुआ है, वरना इसमें जानवर पानी पिया करते थे। लेकिन आज देखो, और इसमें बालू बहुत होती है, ये देखो इसमें बालू बहुत होती है। तो आज इसमें बालू ही बालू है। और अब यहाँ से मतलब जैसे टोटल हमको चलना पड़ेगा इसमें कितना 6 से 7 किलोमीटर। तो जहाँ हमने बाइक रख दी वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर तो हम लोग पैदल चल के आ गए हैं यहाँ, और अभी और चलना पड़ेगा। फिर हमें पहली नदी मिलेगी, पहली नदी के बाद फिर एक और नदी, फिर एक और नदी और फिर एक और नदी, फिर हम उस ऐतिहासिक स्थान तक पहुँच जाएंगे। तो भाई देख लो, वीडियो बनाने के लिए कैसे कैसे जंगलों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वीडियो बन पाते हैं। तो भाई ख़तरनाक जंगल, और बारिश नहीं हो रही है इस बार। बारिश नहीं हो रही है ना, तो जंगल में जो भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनका भी प्यास के मारे बुरा हाल है। जंगल एकदम खाली सा पड़ा है, क्योंकि जितने भी पशु पक्षी थे, जीव जंतु थे, वो नदी किनारे चले गए हैं पानी के पास में, क्योंकि पानी के बगैर जीवन मुश्किल है। तो ये पूरा जंगल मतलब अब बिल्कुल खाली सा है, पशु पक्षी भी नज़र नहीं आ रहे, जानवर भी नज़र नहीं आ रहे, और एकदम देखो सूखा पड़ा हुआ है। अभी अगर 1 से 2 पानी यहाँ बरस जाएंगे ना अच्छे, तो ये समझ लो कि इस नरवा में भी पानी आ जाएगा और ये पूरा जंगल हरा भरा हो जाएगा। तो अभी बजे हैं 12:46 दिन के। हम लोगों ने 10:45 पर जंगल में एंट्री कर ली थी, और अभी 12:45 हो चुके हैं, बात 45-46। तो और धूप भी ज़्यादा है, टेम्परेचर अच्छा खासा है। नदी तक पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट नदी में दिखाएंगे आपको कि आज नदी का क्या हाल है, पानी की मात्रा कैसी है। और एक ख़ास चीज़ बताऊं, यहाँ की पानी बिल्कुल निर्मल होगा, यहाँ गंदगी नहीं मिलेगी नदी में, क्योंकि जंगल के इतने अंदर है कि यहाँ गंदगी क्या, लोग भी आना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ लोग ही आ पाते हैं। तो यहाँ पार्टी वार्टी मनाने का अच्छा वो है। एक दिन हम भी सोचेंगे यहाँ कभी दाल टिक्कड़ वगैरह बनाएंगे अपना। तो भाई ये देख लो, ये सारे नाले नदी सूखे पड़े हुए हैं, और ये बरसात के मौसम की गलियां हैं जो आज सूखी पड़ी हुई हैं। जब बारिश हो जाएगी उसके बाद हम फिर आपको इस रास्ते से लेकर के आएंगे, तब देखना आपकी कितना बदलाव हो गया इसमें। मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको एक चीज़, ये सारी पोखरा हैं, पानी बरस जाता है ना तो ये भर जाते हैं पूरे, और इन पोखरों में जानवर बैठते हैं, दिन के समय बैठे रहते हैं और रात के समय हरी घास खाते हैं। जंगल में जानवरों की कमी नहीं है, जानवर तो जंगल में बहुत हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अभी बारिश नहीं हो रही ना, तो जानवर सारे बिल्कुल नदी के किनारे मिलेंगे आपको देखने को, क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था है इसलिए। तो भाई बस थोड़ा टाइम और बिल्कुल नदी के हम लोग पास पहुँच रहे हैं, और वहीं पर आपको दिखा रहे हैं कि नदी का आज कैसा हाल है। और एक ये सीन भी आपको देखना चाहिए कि मतलब बारिश के पहले क्या हाल है जंगलों का। एकदम वैसे जंगल तो बहुत कम बचा है, कट चुका है ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ जंगल मौजूद है। तो भाई साहब अब बिल्कुल नदी के नज़दीक आ चुके हैं, मतलब ऐसा एरिया आ चुका है। गौर से अगर आप देखोगे तो इस तरफ सूखे हुए बिल्कुल पेड़ पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे,
ये नदी का जो नरवा है ये भी खाली। और जैसे ही पहली तेज़ बारिश आएगी इतनी तो मछलियाँ आ जाएंगी नदी से यहाँ इस नरवा में, बहुत ज़्यादा लोग पकड़ने के लिए आएंगे। तो भाई अब पहली नदी एक छोटी सी मतलब नदी है पहली जो, वो आने वाली है बिल्कुल। और ये देखो पतझड़, अब जैसे ही बारिश होगी तो नए पत्ते आएंगे। एक बात और है, पुराने पत्तों को गिरेंगे नहीं तो नए पत्ते आएंगे नहीं, ये बात बहुत अच्छी है। तो पुराने पत्ते गिरेंगे तभी नए पत्ते आएंगे, ये बात ज़िंदगी में बहुत काम आती है। क्योंकि पुराने लोग ज़िंदगी से जाएंगे तो नए लोग ज़िंदगी में आएंगे, ऐसा भी ठीक है। तो भाई ये देखो पहली नदी के नज़दीक हम लोग पहुंच गए और एकदम से खाली पड़ी हुई है, देख सकते हो आप। ऐसा लग रहा है कि मतलब सारा पानी किसी ने भर लिया हो। टोटल पत्थर ही पत्थर डले पड़े हैं, टोटल पत्थर। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये नदी है। सारा पानी तो खाली हो चुका है, ये देखो सारा पानी खाली हो चुका है, पत्थर ही पत्थर डले हुए, सूखी नदी पड़ी हुई है। और ये पत्थर भी ना एकदम प्यासे पत्थर हैं, ये देखो टोटल दूर दूर तक ऐसी सूखी पड़ी हुई है नदी। मतलब पानी बिन सब कुछ सूना है मेरे भाई। अब पहली नदी में तो पानी नहीं है, दूसरी में पानी है, फिर सारी नदियों में पानी है। अब धारा चल रही है कि नहीं ये नहीं कह सकते, क्योंकि धारा चलने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन वैसे तो पानी है। बता रहे थे लोग बाग कि पानी है, तो ठीक है। ये देखो जामुन, अब जैसे ही बारिश हो जाएगी ना जामुन पक जाएंगे। और अभी तो जामुन कच्चे लगे हुए हैं, छोटे छोटे से, मैं दिखा दूंगा अभी आपको। ये टोटल जामुन के पेड़ हैं ये सारे। और ये चट्टानें पानी से डूबी रहेंगी, 1 महीने बाद यहाँ पानी ही पानी दिखेगा, पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। और भाई ये क्या है, ये देखियो थोड़ा, जानवर का ही बात है। ये देखो भाई ये क्या है, किसी जानवर की हड्डी वगैरह है। ज़रूर यहाँ कोई जानवर प्यासा रहा होगा, खोपड़ी है। हाँ प्यासा बैठा रहा होगा, तो क्या कर सकते भाई। इंसान यहाँ प्यासे मर रहे हैं तो जानवर तो कौन उनका देखने वाला है। अब देखो ये अभी ये इस तरफ वाली नदी हमने क्रॉस कर ली और इस तरफ वाली देखो दूर दूर तक ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ खाली पड़ी हुई है ये नदी, टोटल खाली पड़ी हुई है भाई। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि पानी मिलना भी मुश्किल है, दूर कहीं पानी मिल जाए तो कह सकते हैं।